प्रश्नावली 6.3 प्रश्न संख्या 5 आकृति 6.43 में यदि PQ लंब PS है और PQ समांतर SR और कोण SQR का मान दिया 28 अंश, कोण QRT का मान दिया है 65 अंश, QRT और कोण SQR, PQ और SR एक दूसरे के समांतर हैं। एक ही बात है, PQ SR के ST के समांतर है और PQ जो है PS पर लंब है। ये कोण कितने अंश का है? 90 अंश का। तो X और Y के मान ज्ञात करते हैं। अब चूंकि इसमें भी देखो दो रेखाएं समांतर दी हैं, तो समांतर रेखाओं में आपने क्या सीखा था, उस आधार पर क्या कोई दो कोण ऐसे हैं जो बराबर हैं या उन दोनों का आपस में कोई और रिश्ता है। PQ एक जेड ये बन रहा है और एक जेड ये बन रहा है। अब देखो जो PQSR ये जेड बन रहा है, इससे हमें पता चल रहा है कि ये कोण जो है इसके बराबर है, x के। अब हमें x भी नहीं पता, e भी नहीं पता, लेकिन PQRT ये जो हमें जेड मिल रहा है, कौन सा नाम लिख देते हैं, PQRT। तो यह कोण इसके बराबर होगा एकांतर आंतरिक कोण युग्म के कारण। तो अब ये दोनों बराबर हो गए, तो PQR में कौन कौन शामिल है, x और 28, दोनों का जोड़ 65 के बराबर होगा। तो यहां से हमें x का मान पता चल जाएगा। x का मान अगर पता चल गया तो त्रिभुज PQS में एक x का मान पता चल गया, एक आपको दिखाई दे रहा है 90 अंश, तो तीसरा कोण y है, वो हम आसानी से पता कर लेंगे। तो हमने सोच लिया कि कैसे शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम x का मान ज्ञात करेंगे। क्या लिखेंगे, PQ समांतर SR। इसीलिए चूंकि PQ समांतर SR है, इसीलिए हम लिख रहे हैं कोण PQR बराबर कोण QRT। कारण एकांतर आंतरिक कोण। कोण के लिए अगर आप हिंदी में ना लिखना चाहें तो उसका चिन्ह भी दिखा सकते हैं। तो PQR में कौन कौन है, x है और धन 28 अंश बराबर QRT कितना है, 65 अंश। तो यहाँ से आपको x का मान मिल गया 65 ऋण 28। 65 में से 30 माइनस कर देते हैं, 65 में से 30 माइनस करके 35 में पहुँच जाएंगे। तो हमने दो ज़्यादा माइनस किया है, तो कहाँ पर पहुँचेंगे, 37 में। तो x का मान आ गया 37 अंश। अब जैसे ही x का मान मिल गया तो हम PQS त्रिभुज PQS में क्या लिख सकते हैं, कोण SPQ यह अंतःकोण धन कोण PQS जो कि x है, धन कोण PSQ जिसको y नाम दिया है बराबर 180 अंश। कोण योग गुणधर्म है, कोण योग गुण त्रिभुज का। तो जिसके मान हमें पता है, SPQ पता है 90 अंश है, PQS पता है x 37 अंश है, धन PSQ नहीं पता है, उसका नाम y दिया है, y रख देते हैं बराबर 180 अंश। तो y बराबर 180 अंश ऋण 90 में अगर आप 37 जोड़ेंगे तो 127। तो y बराबर पहले 180 में से 120 घटा लेते हैं तो 60 बचा, 7 और घटाएंगे क्योंकि 27 घटाना था। तो अब 60 में से आप 7 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 53 अंश। तो आपको जो मान पता करने थे, x बराबर 37 अंश और y बराबर आपका आया 53 अंश। तो जब भी आपको मान पता करने हैं तो आप ऐसे दे सकते हैं लास्ट में, ये आपका आंसर। तो जब आपको पूरी आकृति समझ में नहीं आ रही तो ऐसे आप उसको रफ में तोड़ सकते हैं समझने के लिए। लेकिन प्रश्न में जो भी चीज़ें दी हैं, उन चीज़ों के आधार पर, उन दी हुई चीज़ों के आधार पर आपको क्या जानकारी मिल रही है, क्या समझ में आ रहा है, वह आपने सोचना है। फिर उसको क्रम देना है कि पहले मैं क्या करूँगा, फिर उसके बाद क्या करूँगा, फिर उसको
लिख देना है। तो अगर आपको जानकारियाँ दिमाग में हैं तो फिर प्रश्न इतना कठिन नहीं होता।